अपनी लाइफ में एक पॉकेट में आप मोबाइल रखते हो, रखिए, एक पॉकेट में भगवत गीता रखिए। आप वेस्टर्न कपड़े पहनते हो 6 दिन, आप एक दिन, वीक के एक दिन अपने ट्रेडिशनल भारतीय कपड़े पहन लीजिए। आप पार्टी करने जाते हो अपने जन्मदिन के दिन, आप शाम को पार्टी करिए, सुबह आप किसी गौशाला में जाके गाय को चारा खिला दीजिए। बढ़िया। ये कृष्ण ही है, ये ब्रह्म है। फाइनली बहुत सारी कहानियां हमने सुनी, अब आपकी प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। यूथ जो हमारा भारत का यूथ, वैसे कहते हैं कि दुनिया भर में भारत में सबसे युवा यूथ है, मतलब सबसे कम उम्र के युवा यहाँ पर हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड बहुत है। इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, समाधान कोशिश करते हैं कि आपके शब्दों से मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन पे चलते हैं। बहुत डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, स्कूल टाइम तक ठीक रहता है, लेकिन जैसे युवा अवस्था में आता है सबसे बड़ी समस्या, जैसे हम कई स्टेट्स को ले लेते हैं, आजकल ड्रग की प्रॉब्लम बहुत है। छोटी छोटी समस्याएं लेते हैं, ड्रग की प्रॉब्लम। माँ बाप बच्चों को फ्रीडम, चलो ठीक है बच्चों को फ्री रखना है, बच्चा बड़ा होगा उस चक्कर में पूछते ही नहीं है, या माँ बाप नौकरी कर रहे हैं सुबह से शाम तक, बच्चों पर ध्यान ही नहीं है। पता लगता है बच्चा बाहर जाके ड्रग ले रहा है, दवाइयाँ ले रहा है, किसी गलत संगत में पड़ गया है। कैसे बाहर निकले? मैं कहती हूँ समाधान से पहले समस्या देखिए। सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, पर प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई वो आपने जिक्र भी किया कि जब एक समय होता है समय देने का पेरेंट्स को, तो आज की इस इतनी आपाधापी में पहली बात तो वहाँ चूक जाते पेरेंट्स कि काम कर रहे हैं। काम किसके लिए कर रहे हैं? कि बच्चों को अच्छा भविष्य दें, और वहीं आप बच्चों के भविष्य जो देना है उसी पे ध्यान नहीं देते, तो फिर बच्चे अब कहाँ जाएंगे? उनको कोई चाहिए बात करने वाला, कोई अपने फीलिंग शेयर करने वाला, दोस्त बना लेते हैं, दोस्तों में शेयर करते हैं। कोई ऑफेंस ना हो, बट मैं ये कह सकती हूँ कि आज के डेट में अच्छाई देने वाले 1% दोस्त होंगे, और 90 या 99% जो लोग होते हैं वो बुराइयाँ देने वाले होते हैं। ट्रू। स्पेशली दोस्ती के नाम पे। ये रिश्ता एक ऐसा है, बहुत अच्छा रिश्ता है, दोस्ती मित्रता, हर गम में साथ खड़ा है, लेकिन यहाँ से बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं। और यूथ क्या है, उसको कभी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया नहीं गया। डिस्ट्रैक्शन इसलिए भी है क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं भक्ति की बातें, उनको बोरिंग लगेंगी कि इससे मेरा क्या लेना देना। True. मैं क्यों सुनूं, मेरा क्या जुड़ाव है। यही वो गलती करते हैं, क्योंकि ये नहीं सुनेंगे तो कुछ और सुनेंगे, और कुछ और इसके अलावा कुछ और सुनना मतलब गलत चीज़ें सुनना होगा। तो पहली बात तो बचपन से माँ बाप को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली इवन मैं तो कहूँगी कि जब बच्चा गर्भ में आता है तब से ही उसकी क्लास शुरू हो जानी चाहिए अच्छे संस्कारों की। तब से ही शुरुआत होगी। वो सुन रहा है बैठा बैठा सब कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें, वहीं से भक्ति की शुरुआत करो, वहीं से संस्कारों की शुरुआत करो। फिर अगर आप स्कूल भी भेज रहे हो तो बच्चों को ना बस स्कूली मशीन मत बनाओ, केवल बस भाग करके जा करके डिग्री ले आ, हमारे लिए फर्स्ट आ जा, बस इतना ही नहीं होता काफ़ी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी अंदर की कंडीशनिंग, उसकी भीतर की जो विचार हैं उनको पॉलिश करना। वो दो ही लोग कर सकते हैं, या तो स्कूल, जो थोड़ा आजकल इतना नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास सब्जेक्टिव बहुत प्रेशर है, लेकिन घर में पेरेंट्स, उनको इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब अगर आप ध्यान देने लग जाओगे, जैसे आपने नशे की बात करी, ड्रग्स की बात करी, आज बहुत सारा यूथ वृंदावन आ रहा है, ब्रज आ रहा है, बहुत आके वहाँ मज़े लेते, आनंद लेते। यूथ को क्या चाहिए? इंजॉय चाहिए, लाइफ में उनको इंजॉय करना है। अब अगर कोई उनको ये समझा दे कि इस रास्ते में इतनी इंजॉयमेंट है जिसका कोई एंड ही नहीं है, आपको इतनी खुशी मिलेगी यहाँ पर, एक बार आ गए सब बर्डन, सब स्ट्रेस सब खत्म हो जाए। पार्टी में क्यों जा रहा है यूथ? वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको स्ट्रेस अपना रिलीफ करना है। True. वहाँ जा कर के नशा करेगा, थोड़ी देर गम भूल जाएगा, पीता हूँ गम बुलाने को, तो वो उनके जहन में लोगों ने बिठा दिया
कि गम भुलाना है तो ये एक तरीका है, पर आप उनको बताइए नहीं गम भुलाना तो ये भी एक तरीका है। तू मंदिर जा और जाके वहाँ जब हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से बज रहा हो तो उस पर खड़ा होके उछल उछल के नाच, तेरी सारी टेंशन चली जाएगी। तो आई एम 100% श्योर कि वो जाएगा, एक बार तो जाएगा। जब उसे बताया जा रहा है कि एक बार ट्राई कर तो जाएगा। एक बार पहुंच गया ना बस, फिर ये डिवोशन एक ऐसा रास्ता एंट्री है, एग्जिट नहीं है। यहाँ आप घुस जाओगे तो फिर आपको फिर ना तो किसी नशे की ज़रूरत है। अभी जिस हम भगवान के नाम की बात शुरू में हमने करी, दुनिया का सबसे बड़ा नशा है भगवान के नाम का नशा। या तो ये चढ़ता नहीं है किसी को, और चढ़ जाए तो उतरता नहीं। ये मीरा को चढ़ा नहीं उतरा, सारी दुनिया लग गई पीछे उतारने, नहीं उतरा। चैतन्य महाप्रभु को चढ़ा, ध्रुव प्रहलाद को चढ़ा, कोई नहीं उतार पाया। तो अब अगर नशे में आज का युग जा रहा है, मैं कहती हूँ कि जो नशा वो कर रहे हैं उससे थोड़ा बड़ा नशा उनको दे दीजिए, छोटा नशा अपने आप छोड़ देंगे। ट्रू। और बड़ा नशा है भक्ति का नशा। वो करने लग जाएंगे तो उनको लगे अरे ये कोई नशा है, एक रात को करके और आप खत्म हो जाते हो। मैं कथा में भी ये ऐसे, मुझे थोड़ा शायरी का भी शौक है, तो कथा में भी थोड़ा बोल देती हूँ कभी कभी भगवान से जोड़ के। तो उसमें कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। एक ही रात रहेगा उसका जो नशा है। तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। पर अपने मोहन से ऐसी तू नजरें मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। एक बार अगर तुम अपनी आँखों से उनको देख लोगे ना, वो अगर आई कांटेक्ट हो गया जिस दिन, सबरे नशे मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसा नशा है भगवान के आँखों में, भगवान की सौंदर्यता में। तो थोड़ा सा बस डायरेक्शन देना है। मैं इस बात को टोटली सपोर्ट करती हूँ। आज का यूथ नास्तिक नहीं है, बस उसको सही तरीका समझाना है, एक सही तरीका बताना है कि सत्संग, भक्ति, भजन ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, ये तुम्हारी पावर है, और ये पावर तुमको यहीं से मिलेगी, तब दुनिया से लड़ पाओगे। अदरवाइज आज क्या हो रहा है, अब बैटरी बस यूज ही करते रहोगे, चार्ज नहीं करोगे तो खत्म होगी। ट्रू। आज यूथ की बैटरी खत्म हो रही है क्योंकि उनका चार्ज तो हो नहीं रहा, कहीं से चार्जिंग तो उनको मिल नहीं रही, बट यूज ही यूज हो रहा है, दिमाग का, थॉट्स का, विचारों का। चार्जिंग लेनी पड़ेगी, और चार्जिंग है आध्यात्मिकता। जितने आप अध्यात्म से जुड़ोगे उतने चार्ज होगे। क्या बात है। दूसरी समस्या पे चलते हैं। दूसरी समस्या मेरे हिसाब से है ब्रेन वॉशिंग। एक्चुअली उनको लगना है कूल, हर कोई चाहता है कि मैं कूल लगूं, और कूल के चक्कर में क्या है ना, उनको ये सब बताया जाता है कि ये तो नामा कूल है, कूल नहीं है। टीका लगाना जी है ना, और भगवा धारण करना, और ओम लिखना, जय श्री राम लिखना, जय श्री कृष्ण लिखना, हिंदू सनातन धर्म का नाम लेना, गुरुओं के आगे चरण स्पर्श करना, माथा टेकना, ये नामा कूल लगती है चीज़ें। ऐसा बना दिया गया है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को कभी समझा ही नहीं। उनको लगता है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में दिखावा है, ये चंदन ये भी दिखावा है। अरे दिल से भक्ति करो। अरे भैया इतने बड़े भक्त थोड़ी बन गए अभी आपकी दिल से भक्ति करने लगोगे। उसके लिए भी तो आपको स्टेज पे पहुंचना पड़ेगा, सिंडी पे पहुंचना पड़ेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि घर के पेरेंट्स से उन्होंने कभी क्वेश्चन किया हो कि भाई चंदन क्यों लगाते हैं, तो घर वालों ने आंसर ना दिया हो, तरीका लॉजिक ना दिया हो, बस ये कह दिया, अरे तुझे कह दिया मान तो बस मान। तो उनको लगा कि नहीं ये तो बस ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं। तो एक तो थोड़ा सा जो बड़े उनको ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्र के हिसाब से उनके क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, पता होना चाहिए आपको। सेकंड थिंग, यूथ अगर ये सोच रहा है कि कूल बनना मतलब धर्म से दूर हो जाना है, मुझे नहीं लगता ये कूल बनना है। ये तो असल में देखो तो फूल बनना है। क्योंकि ये यहाँ आप कैसे कूल बन सकते हो जब आप बाहर से तो वेल मेंटेन बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहन के जा रहे हो, और जैसे ही आप कमरे में एंट्री करते हो आपके चारों ओर डिप्रेशन है, आप पूरे स्ट्रेस में डूबे हुए हो। अगर आपके कूल लगने से रिजल्ट भी कूल आ रहा है तो इवन आई एम ओके विद इट।
कि भाई आपने तो सब कुछ छोड़ा और जस्ट ये मॉडर्न चीज़ों को अपनाया, आप कूल बने और देखो रिजल्ट कितना अच्छा है, जीवन में कितनी खुशियाँ हैं, हम चारों ओर जब देखो खुश रहते हैं। पर है तो इसका एकदम ऑपोजिट। ट्रू। जब तक वो थोड़ी देर बाहर रहेगा तब तक तो थोड़ा बहुत ठीक है, जैसे वो घर आया, जैसे कमरे में आया, फिर उसको टेंशन, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, बताओ पैनिक अटैक्स हो रहे हैं बच्चों को, स्टडी के अटैक्स हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्टडी के कारण इतना बोझ लग रहा है कि सुसाइड कर ले रहे हैं। इसका मतलब यही है कि उनका कूल बनना आखिर में सही रिजल्ट नहीं ला रहा है। ट्रू। तो आपको अपनी उस लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो कूल बनने वाला जो रास्ता है ना, आगे इसमें अंधेरा है, उजाला नहीं है। उस अंधेरे में जाना चाहते हो, जाने के लिए तैयार हो तो जाइए, आपके पास चॉइस है। पर अगर आपको उस अंधेरे से बचना है तो आपको हटाना पड़ेगा। और रही बात कूल बनने की, तो देखो एक टाइम आएगा जब समझ आएगा, कुछ चीज़ें समझ आ रही है, कुछ जैसे आपने कहा ना थोड़ा तो चेंज हुआ है। हाँ, आज के बच्चों को ये कह दो कि चोटी रखनी है तो बोलेगा अरे हम कैसे रख लेंगे। हाँ, कल को कोई बॉलीवुड सिनेमा का कोई हीरो एक्टर आ जाए हेयर स्टाइल कि ये हेयर स्टाइल है तो तुरंत मान लेगा। ट्रू। करेगा घूम फिर के वही, बट उसे लगता है कि अगर वो शास्त्र या धर्म से चलेगा तो गलत हो जाएगा। नहीं, ये आपकी पहचान है, आपका जन्म इस देश में हुआ, आपका जन्म सनातन धर्म में हुआ है। अरे आपको तो सीना तान के एकदम कहना चाहिए कि मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। ट्रू। तो मैं इतना ही कहती हूँ, ये मेरी एक बहुत प्रसिद्ध लाइन भी है, बहुत बार मैंने बोली है, यूथ को बस इतना करना है, अपनी लाइफ में एक पॉकेट में आप मोबाइल रखते हो, रखिए, एक पॉकेट में भगवत गीता रखिए। आप वेस्टर्न कपड़े पहनते हो 6 दिन, आप एक दिन, वीक के एक दिन अपने ट्रेडिशनल भारतीय कपड़े पहन लीजिए। आप पार्टी करने जाते हो अपने जन्मदिन के दिन, आप शाम को पार्टी करिए, सुबह आप किसी गौशाला में जाके गाय को चारा खिला दीजिए। बढ़िया। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना जीवन छोड़ दीजिए, कुछ छोड़ना नहीं है आपको, जस्ट थोड़ा सा ऐड कर लीजिए कि उसमें आपका कूलनेस भी। आजकल देखो आप हमारे वृंदावन में आओ, बड़े बड़े फॉरेनर्स अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके धोती कुर्ता पहन के नाच रहे। ट्रू। वो बड़े मौज में है। तो इसलिए एक दिन तो हमें भी समझ आएगा, क्योंकि उस वेस्टर्न कल्चर को आज समझ आ रहा है कि इसमें आगे अंधकार है, इसलिए वो कन्वर्ट हो रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारा जो कल्चर है उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो हमें भी आएगा, पर तब तक थोड़ी देर हो गई होगी। इसलिए पहले समझ जाएंगे तो दुर्घटना से देर भली, दुर्घटनाओं से पहले थोड़ा सा समझ जाएगी। अगला सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन कई लोग कहेंगे कि भैया ये कौन होते हैं बताने वाले, तो खैर मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। वैसे ये व्यास गद्दी पे बैठती हैं, कथावाचक हैं, लेकिन एक लड़की हैं, लड़की की उम्र तो बताई नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आपको गूगल पे मिल जाएगी। ये 25 से 30 उम्र की ही हैं। पहली चीज़ तो बिल्कुल यंग ही हैं। दूसरा बात इसकी भी नहीं है, आप तो कहोगे हम तो 17-18 के ही हैं, तो 7 साल की उम्र से ही ये कथावाचक हैं। ग्रंथों को अपने हाथों में थाम लिया था इन्होंने, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। पर एक सवाल और पूछेंगे आपसे कि आप स्कूल गए कभी? हाँ, स्कूल गए। तो इसके बारे में शायद कहीं ज़्यादा नहीं पता है, तो एक बार बता दीजिए ना आप। मैंने ग्रेजुएशन की है और स्कूलिंग वैसे तो नॉर्मली थी जी, लेकिन जाना बहुत कम होता था। ओके। क्योंकि 7 साल से ही कथा है, तो मतलब कंटिन्यू कथाएं चलती थी। तो ये 2 ही तरीके से मैंने अपनी स्टडी पूरी करी है। पहला तो जा कर के जो मेरे साथ के बच्चे थे उनसे नोट्स लेना, और फिर कुछ समय बीच में जब थोड़ा सा मेन स्टडी का था, तो अपने साथ कथा में मैं एक ट्यूटर रखती थी। तो वो थोड़ा थोड़ा समझाते बताते रहते थे, तो उनके थ्रू थोड़ा जान के पढ़ करके फिर मैंने अपनी स्टडी पूरी करी। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ग्रेजुएशन। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? ऐसे तो कोई कह नहीं सकती, पर हाँ, मैं जिस लाइन से हूँ उसके हिसाब से मुझे हिंदी बहुत पसंद थी, व्याकरण बहुत पसंद थी। इंग्लिश भी एक मेरा वन ऑफ दी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि उस पर स्टोरीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी।
कुछ सब्जेक्ट थोड़े से कम ही समझ आए, मैथ्स कभी समझ नहीं आया। उसका रीज़न भी ये था कि मैथ्स में कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लास्ट स्टेप नहीं पढ़ोगे तो आपको अगला नहीं समझ आएगा। True. तो मेरा छूट जाती थी क्लास, तो उसके कारण वो थोड़ा कम ही समझ आया। पर हाँ, हिंदी मेरा फेवरेट कह सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं, यूथ की अगली प्रॉब्लम पर चलते हैं और 2-3 प्रॉब्लम और एड्रेस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको कभी गुस्सा आता है? कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि हाँ बहुत गुस्सा आया, गुस्सा आता है आपको? नहीं, मैंने इसका आंसर और भी कई बार दिया है। मैंने देखो, हम कोई आसमान से उतर के नहीं आए हैं। हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। हमारे अंदर भी वही 5 सेंसेस है, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि मर गया, ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं। खुलेआम ऑन कैमरा है। लेकिन जहाँ जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसका लेवल, उसका कंट्रोल कितना रखना है, कहाँ तक रखना है, वो थोड़ा सा अपने हाथ में है। मोस्टली जो लोग, जनरल जो लोग होते हैं, उनके हाथ में नहीं होता। कहते हैं ना, मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं। वैसा नहीं है, कंट्रोल में है कि जब पता है कि यहाँ गुस्सा की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है, वहाँ करेंगे। और कभी भी एक ऐसा गुस्सा नहीं आता कि जिससे किसी का अहित हो गया, कुछ ऐसा कर दिया कि अरे अब तो इसका रिग्रेट हो गया कि मैंने तो, मेरे से गलती हो गई, अब ये बदला नहीं जा सकता। वैसा ही नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। कभी कभी चीज़ें बिगड़ती हैं। इवन आप जब कथा में भी बैठे हुए होते हो, व्यासपीठ पे भी बैठे होते हो, कोई डिस्टर्ब करता है तो एक गुस्सा नहीं पर आता है कि इसको बोला जाए और कहा जाए शांत करो। वो भी है तो एक गुस्से का रूप ही, पर ऐसा नहीं कह सकते कि आप माइक पे जाकर के उसको अपशब्द बोलने लग जाए। तो ऐसा अगर मन में आ रहा है, इसका मतलब गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ, पर पता है कि इसका यूज़ कहाँ और कैसे करना है। पर